सभी को आत्म वंदन मेरा। आज का जो मैं विषय लेकर के आई हूँ, आपका स्वर विज्ञान। क्या होता है स्वर विज्ञान? हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपने स्वर को चलाते हैं, लेकिन आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे एक ही बार में दोनों स्वर नहीं चलते। अर्थात हमारा दाई नासिका जब चलेगा तो बाई नासिका नहीं चलती, और बाई नासिका चलती है तो दाई नहीं चलती। बहुत रेयर होता है कि दोनों नासिका आपकी एक बारी में चल रही होती हैं। आपकी जो बाई नासिका होती है वो होती है चंद्र नाड़ी, और जो दाई नासिका होती है वो होती है सूर्य नाड़ी। अर्थात शरीर में जब गर्मी उत्पन्न करनी हो तो आप सूर्य नाड़ी को चलाते हैं, और शरीर में अगर ठंडक लानी होती है तो हमें चंद्र नाड़ी चलानी चाहिए। जैसे कि अभी चल रहा है कि गर्मियों के दिन है तो हम चंद्र नाड़ी को ज़्यादा चलाएं तो हमारे को लू आदि की प्रॉब्लम्स नहीं होती और हमारे को गर्मी की परेशानी नहीं होती है। जो सन्यासी लोग होते हैं उनकी जो होती है वो दोनों नासिका पे आप वो नियंत्रण पा चुके होते हैं, क्योंकि वो इतनी सिद्धियां करते हैं कि उनके दोनों स्वर एक साथ चल रहे होते हैं। और ये दोनों स्वर चलने से हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। और आध्यात्मिकता तभी पता चलता है कि जब आप कभी भी देखें कि ऋषि मुनि जो होंगे उनके दोनों स्वर चल रहे होते हैं, तभी वो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, अंतर्यामी बन जाते हैं। और जब हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि हमारा भी एक कभी कभी पूरे दिन में ऐसा समय आता है कि दोनों नासिका से स्वर आपके चल रहे होते हैं। जब दोनों नासिका से स्वर चल रहे होते हैं तो आपको उस समय भजन कीर्तन या ध्यान में बैठना आपके लिए उत्तम होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो स्वर है हमारे शरीर पर बहुत अधिक कार्य करता है। यार मान लीजिए कि अगर हमारे को बुखार आदि हो जाता है तो आप उस समय अपनी चंद्र नाड़ी चला लीजिए। पहले तो आप यह देखें कि आपको पता कैसे चले कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है इस समय या चंद्र नाड़ी। आप अपनी फिंगर को अपनी नासिका के पास लाएंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी सूर्य नाड़ी से ज्यादा श्वास निकल रही है या आपकी चंद्र नाड़ी से, यानी कि ईड़ा नाड़ी, आपकी बाई जो स्वर होता है वह ईड़ा होती है, और ये होती है आपकी राइट साइड वाली नासिका पिंगला नाड़ी। अब जब दोनों ही नाड़ियां अर्थात दोनों ही स्वर यानी कि दोनों नासिका अगर आपकी चल रही हैं तो वह कहलाता है सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट हो जाना। तो बुखार होने के समय पे आप चंद्र नाड़ी कैसे चला सकते हैं? उस समय आपको लग रहा है कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप देखिए, आप नासिका को बंद करेंगे तो जिस नासिका से आप बहुत इजी से, आसानी से आप अपने श्वास भर पा रहे हैं और आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो उस समय वह नाड़ी आपकी एक्टिवेट है, अर्थात सूर्य नाड़ी चल रही है। और अगर बाई नासिका में से स्वर आपका आराम से आपके हवा यानी कि ऑक्सीजन आप अंदर से ले जा रहे हैं और आपकी श्वास बाहर निकल रही है तो वो बाई नासिका चल रही है। अगर मान लीजिए कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है और हमें बुखार के समय आपको चंद्र नाड़ी चलानी है, तो कुछ समय के लिए आप सूर्य नाड़ी को बंद कर दीजिए, अर्थात राइट साइड को बंद कर दीजिए और आपकी बाई नोस्ट्रल को चलाना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि आप कुछ मिनटों में ही आपकी चंद्र नाड़ी आपकी जो है एक्टिवेट हो जाएगी और आपका बुखार आपका नॉर्मल करने में बहुत अधिक फायदा आपको मिलेगा। नाड़ियों का बहुत ज्यादा हमारे प्रचलन में इस समय आता जा रहा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा स्वर कौन सा चल रहा होता है, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है आपके शरीर पर। कि आप अगर राइट साइड से नोजल आपकी चल रही है तो आपको राइट कदम ही पहले आपको जमीन पर रखना है और आपको फिर बायां पैर रखना है, तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। अगर आपकी बाई नासिका चल रही होती है तो आपको बायां कदम नीचे रखना है, उसके बाद आपको दायां कदम नीचे रखना है। अगर मान लीजिए बायां आपका स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से अपने फेस को इस तरीके से सहलाएंगे, और दायां चल रहा है तो दाएं से ऐसे सहलाते हुए पूरे फेस को आप सहलाएंगे। तो आपके जैसे कहते हैं कराग्रे वस्ते तो लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती और कर मूले तो गोविंदम। तो कई लोग हमारे जो होते हैं सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथों के दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे हथेलियों में ही सब प्रभु परमात्मा ये तीनों देवियों के दर्शन हमें मिलते हैं, और वो मुख पर अपना उसका स्पर्श पा करके ही अपनी आईज खोलते हैं, अपने अंतरात्मा उन प्रभु परमात्मा को प्रणाम करके ही उठते हैं। तो इसका बहुत महत्व है हमारे सनातन धर्म में, हमारे
रीति रिवाज जो हमारे हिंदू धर्म में है, तो इनका बहुत ज़्यादा लोगों को, अपने बच्चों को अवश्य बताना चाहिए कि इनका कितना ज़्यादा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आप आगे से हमेशा कोशिश करें कि जो स्वर चलाना है तो वो भी आपके हाथ में है। जैसे कि आपको दायां स्वर चलाना है तो आप दाईं करवट बाईं करवट लेटें, आपका दायां स्वर चल जाएगा। अगर आपको बायां स्वर चलाना है तो आप अपना दाईं करवट लेट जाएंगे, तो अपोजिट करें, मतलब जो सा भी आपको स्वर चलाना है तो वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। आप अपोजिट लेटने पर ही कुछ समय गहरी लंबी श्वास लेने से ही, या नासिका बंद करके उस स्वर को चलाएं जो आपको जिस समय जरूरत है। आशा करती हूँ इस पर आप अवश्य ध्यान करेंगे। दोनों नासिका नहीं चलती, एक ही नासिका एक पर में चलती है। बहुत कम होता है कि आपकी दोनों नासिका चल रही होती है। ये जाने, पहचाने और अपने स्वर को ध्यान में रख कर ही कार्य करें। धन्यवाद।